देखो इनऑर्गेनिक के अंदर ना तुम लोग का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कवर हो गया है। वो कवर हुआ है तुम्हारा। अ, उसके अंदर सिर्फ बचा है कि लेपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल से कैसे हम लोग कलर कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है ना। लेपोटे सिलेक्शन रूल हालांकि बहुत कम उससे सवाल पूछा जाता है, उससे सवाल आता है नहीं। वो खाली सिलेबस में फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल तक तो इम्पोर्टेंट है। फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है। कैमरा स्ट्रक्चर करवा दें इनऑर्गेनिक वाला ही। चलो। अरे यार, बीच में ये लोग कौन। तो क्या करें, ऑर्गेनिक पढ़ाएं या फिर इनऑर्गेनिक कराएं। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जल्दी बताओ। तो पहले उसका रूल और नियम लिखवाना पड़ेगा, लेपोटे अलाउड का और स्पिन अलाउड का, कि अगर लेपोटे अलाउड रहेगा तो स्पिन अलाउड रहेगा तो क्या होगा। हेलो। फटाक से तुरंत बताओ, क्योंकि बाकी तुम्हारे अलावा कोई है तो नहीं यहाँ पे। इनऑर्गेनिक खत्म कर दीजिए। इनऑर्गेनिक वाले में, लेपोटे वाले में 2 क्लास तुम्हें लगेगी, मतलब मेन चीज ये है। मतलब 2 तो लगेगी ही लगेगी हर हाल में। देखो 2 लगेगी फिक्स है। तो अगर मतलब 2 वाले में क्या करना होगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पीपीटी उसका देख ले। होल्ड किया तो थोड़ा समय ज्यादा हो गया ना। वीक में 3 दिन ऑर्गेनिक, 3 दिन इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलो ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक ठीक, तुम्हारी बात सही है, अगर इसको उठाएं तो इसको कवर करके ही चलते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 2 क्लास लगेगी इसको करने में। 2 क्लास मतलब आज और कल में। क्योंकि पहले एक तो तुम्हें रूल पहले याद करना पड़ेगा, टेबल बना के क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें बता देंगे कैसे इसको याद रखना, कि किस तरीके से कलर कंपाउंड इसके अंदर देखा जाता है। तो हम लोगों ने कल फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल तक हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे देखा था कि क्या होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेसिस पे हम लोग
अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अगर ज्यादा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखोगे ना कि मोलर कोफिशिएंट जो होता है धीरे धीरे नीचे की तरफ घटता जाता है। जब हमें घटता जाएगा तो हमें ये मालूम चलता जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में किस तरीके का कौन सा दिखता है, किसमें लेपोटे अलाउड रहता है, किसमें स्पिन स्पिन अलाउड रहता है। तो आपको बेसिकली उस एग्जांपल से तुम्हें मालूम चल जाएगा किसके अंदर लेपोटे अलाउड रहता है, किसके अंदर स्पिन अलाउड रहता है। तो हेडिंग यहाँ पे डालेंगे क्या। और हमको लगता है कि तुम लोग को नोट्स आगे हमको जरा याद कर दिला देना कि इस चैप्टर में कहाँ तक हम नोट सेंड कर दिए हैं। मोलर एब्जॉर्प्शन मोलर एब्जॉर्प्शन मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, मोलर कोफिशिएंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग कि जो ट्रांजिशन जो बेसिकली डिपेंड करता है ना किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का या किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। और हर मॉलिक्यूल का या हर मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसका जो मोलर कोफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपको क्या होगा कि आप जैसे कि हम यही एग्जांपल अगर तुम लोग को दे दें, अगर तुमको बता देंगे कि अच्छा जैसे कि MnO4 नेगेटिव है, तो हम राघव या बाकी जितने बच्चों से हम ये पूछेंगे बताओ इसमें लेपोटे अलाउड, सिलेक्शन रूल से तुम्हें बताना होगा कि अच्छा सिलेक्शन रूल से बताओ कि लेपोटे अलाउड रहता है कि नहीं होता है, स्पिन अलाउड रहता है कि नहीं रहता है। अगर स्पिन अलाउड है, लेपोटे अलाउड है, तो इसका मोलर कोफिशिएंट क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर दोनों अलाउड दोनों पॉसिबल होगा तो मोलर कोफिशिएंट इसका ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा होगा। यानी कि जिसका ट्रांजिशन ज्यादा होगा उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि जो बेसिकली जो ट्रांजिशन होगा उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मोलर कोफिशिएंट भी इसका ज्यादा है। मोलर जब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसका ज्यादा रहेगा तो आपको यही कहोगे कि उसके अंदर लेपोटे अलाउड भी रहेगा और स्पिन अलाउड भी रहेगा। तो एक टेबल बना के हम लोग एक टेबल में एक साइड में लिखेंगे लेपोटे अलाउड, एक तरीके से हम लोग टेबल बना के इसको कर सकते हैं प्रॉपर वे में। जैसे ध्यान देते हैं यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेपोटे सिलेक्शन रूल। लेपोटे हो गया टेबल नंबर 1 में। एक पे हम लिखते हैं क्या, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन हो गया, ठीक है, स्पिन हो गया। और दूसरे वाले में लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैश, किस तरीके का स्पेक्ट्रा है, तो लिखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा हो गया। एक कॉलम लिखोगे ई, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम लोग ई से डिनोट किया जाता है। क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, कोफिशिएंट को हम लोग दिखाते हैं ई से। तो उसको एक कॉलम में लिख लेना और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल। अगर आपको ये टेबल बना देंगे ना तो आप एग्जाम्पल से भी पहचान जाओगे कि कैसे किसके अंदर लेपोटे अलाउड है कि किसमें स्पिन अलाउड है। ठीक है ना, तो सबसे पहला यहाँ पे पढ़ेंगे टोटल डाल के। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो टोटल टोटल आप यहाँ पे देखोगे 5 तरीके का हम लोग यहाँ पे पढ़ा जाता है, यानी कि टोटल 5 तरीके की मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है और इसी के ऊपर ट्रांजिशन डिपेंड करता है। जैसे अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल ध्यान देना, अगर हमारे पास लेपोटे अलाउड रहेगा, ध्यान देना ये इसको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अगर लेपोटे अलाउड रहता है और अगर स्पिन अलाउड रहता है, ध्यान देना, अगर लेपोटे अलाउड रहता है, अगर स्पिन अलाउड रहता है, ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको चार्ज ट्रांसफर देखने के लिए मिलेगा। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कैसा रहेगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। कैसा, चार्ज ट्रांसफर देखने के लिए मिलेगा। चार्ज ट्रांसफर देखने के लिए का, और इसका जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। लगभग कितना होगा, 10⁻³ से लेकर 10⁻4 तक सबसे ज्यादा रहेगा। और इसका एग्जाम्पल याद याद रखे रहना, क्या होता है, MnO4 नेगेटिव या फिर CrO3 नेगेटिव, ठीक है, या फिर Cr2O7 नेगेटिव, या फिर TiCl6 का 2 नेगेटिव। इसके अंदर क्या होता है, ये एग्जाम्पल होते हैं, इसके अंदर क्या बताओगे
ये जो एग्जाम्पल आपने लिया MnO2 CrO3 और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसके अंदर क्या होता है, लेपोटे अलाउड रहता है और स्पिन अलाउड रहता है, और इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। इसीलिए जो होता है, ये बेसिकली इसका जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा रहता है, और हमारा ये लेपोटे अलाउड और स्पिन अलाउड शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। टाइप इन चैट बॉक्स। हाँ, अब तुम्हारा ये कहना होगा कि ये बताइए आप कैसे बता दिए कि इसमें लेपोटे अलाउड और स्पिन अलाउड दोनों हैं। अभी हम तुम्हें टेबल आज बनाना सिखाएंगे, बाकी इसके बाद हम तुम्हें एग्जाम्पल कराएंगे कैसे होता है। एक तुम्हें एग्जाम्पल हम करके हम बता भी देते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, MnO4 नेगेटिव है, ये है ना, ये एग्जाम्पल लिए। अब तुम्हें एग्जाम्पल यही दे दिया गया, एग्जाम के अंदर यही दे दिया गया। अब एग्जाम्पल में तुम्हें ये दे दिया गया, अब बोला गया कि बताओ इसका ये लेपोटे अलाउड रहता है कि स्पिन अलाउड रहता है। आपने बोला कि दोनों अलाउड रहता है। एक चीज ध्यान देना, जब रूल आपने पढ़ा था, जब लेपोटे और स्पिन सिलेक्शन रूल तुम लोग को पढ़ा रहे थे, तो तुम लोग को अगर जो रूल हम लोग पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर तुम लोग को याद है मैंने क्या लिखाया था? लेपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल जब हम पढ़ा रहे थे, तो हमने एक लाइन लिखाया था, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, या फिर कल वाले क्लास में जब ये टेबल बनवा लेंगे तो तुम लोग को एक लाइन हम लिखवाएंगे कि जितने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ध्यान देना, जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, जैसे Cr हो गया, मैग्नीज हो गया, ये क्या होते हैं, ये स्पिन अलाउड होते हैं। क्या होते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, हमेशा इसके अंदर स्पिन अलाउड होते हैं। क्या होते हैं? स्पिन अलाउड होते हैं। कह दिए, ठीक है। आपने बोला कि चलो सर ये हम जान गए कि स्पिन अलाउड रहता है, ठीक है, हम ये भी मान गए स्पिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रूल याद कर लेना, ये हमेशा क्या होता है, स्पिन अलाउड होते हैं, ठीक है। अभी चलिए स्पिन अलाउड में, अब इसमें इस मॉलिक्यूल में आप कैसे कह सकते हैं कि ये लेपोटे अलाउड होगा? तो कहोगे इसमें अंदर क्या होता है, अगर मैग्नीज देखा जाए तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ऑक्सीजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है, 2p, ये 4 4 8 हो गया, 2p4 यानी कि Mn जो हमारा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। Mn क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ऑक्सीजन जो हमारा क्या है, वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, जो हायर ऑक्सीडेशन शो स्टेट करते हैं ना, तो जब Mn निकालोगे इसके अंदर क्या होता है, इसका ब्लॉक खाली रहता है। क्या रहता है? मैग्नीज का ब्लॉक खाली रहता है। तो मैग्नीज का जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल खाली रहता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है, पी का जो होता है डी में खाली चला जाता है। तो आपने क्या बोला था, लेपोटे अलाउड क्या निकालते हैं, डेल्टा एल निकालते हैं, डेल्टा एल निकालते हैं ना, वो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ा था ना SPD, तो यानी क्या है, अगर क्वांटम नंबर निकाला चाहे तो एल बराबर में 1 क्या है, पी का है, और एल बराबर में 2 किसका है, डी का है, डी का है ना। तो दो में से एक माइनस करोगे क्या आएगा, एक ही आएगा ना, एक ही आएगा ना। तो यानी कि जीरेट से अनजीरेट हो रहा है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होता है, ये ले ये क्या होता है, लेपोटे अलाउड रहता है। अभी टेबल बनाना सिखा दे रहे हैं, कल तुम लोग को इस पे क्वेश्चन, सब पे क्वेश्चन कराएंगे कैसे ये लेपोटे अलाउड हो रहा है, कैसे स्पिन अलाउड हो रहा है। समझ में आया? देखो, ये क्या है, MnO4 है ना, तो O जो होता है वो पी ब्लॉक, उसके आखिरी में क्या आएगा, पी ब्लॉक, मतलब पी ऑर्बिटल आएगा ना, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p4, क्या आएगा, 2p4। यानी कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है, ठीक है, पी में, ठीक है। और यहाँ पे Mn क्या होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसीलिए इसका डी ब्लॉक इसका खाली हो जाता है, तो जो पी का इलेक्ट्रॉन होता है वो डी में ट्रांसफर होता है। तो यानी कि आप अगर इसमें निकालोगे तो क्या हो रहा है, MnO4 में ऑक्सीजन पी का है, और हमारा क्या है, जो मैग्नीज है वो डी का है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पीडी में ट्रांसफर हो रहा है ना, पी से डी में, डी से पी में हो रहा है ना। तो यानी कि आप निकालोगे तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे अगर मतलब निकाल, यहाँ पे क्वांटम नंबर पी एल बराबर में क्या होता है, 1 होता है। एल बराबर में अगर 1 है तो क्या होता है, पी होता है। अगर एल बराबर में 2 होता है तो क्या होता है, डी होता है। अब डेल्टा एल निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, दो में से एक, या क्या आएगा, एक ही आएगा ना। यानी कि ये क्या हो गया, लेपोटे अलाउड होगा। समझ में आया? इसका और अच्छे से एग्जाम्पल कराएंगे, बस तुम्हें एग्जाम्पल बता रहे थे कि कैसे लेपोटे अलाउड होता है और स्पिन अलाउड दोनों होता है।
यहां तक समझ में आया? आज टेबल बना लो, कल हम इसका न्यूमेरिकल प्रॉपर करा देंगे। समझ में आया यहाँ पे कैसे लेपोटे अलाउड रहता है, कैसे स्पिन अलाउड रहता है? ठीक है, चलो ऑर्डर तुम्हें तैयार करना होगा। देखो, जब लेपोटे अलाउड रहता है और स्पिन अलाउड रहता है ना, तो मोलर एब्जॉर्प्शन मोलर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान देना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बताओगे स्पिन अलाउड रहेगा, क्या रहेगा? स्पिन तो अलाउड रहेगा, स्पिन तो अलाउड रहेगा, ध्यान देना। अब क्या होगा, स्पिन तो अलाउड रहेगा, लेकिन लेपोटे जो रहेगा ना, वो पार्शियली अलाउड रहेगा, आधा। क्या रहेगा? पार्शियली अलाउड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लेपोटे अलाउड रहेगा और क्या रहेगा, स्पिन जो रहेगा। देखो पहले अगर इसको मान लेते हैं 100%, 100% ये है तो 100% ये है, तो मतलब दोनों मिला क्या हुआ, 200% हुआ। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि ये क्या है, 100% है, 100% है और ये पार्शियली हो गया, मतलब 50% हो गया। तो इधर टोटल हम परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, पहला वाला 200%, 100%, 100% मिला के 200% हो गया। ये लेपोर्टे अलाउड था, स्पिन अलाउड था, तो हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा था। अभी क्या हमारे पास स्पिन अलाउड है, मतलब ये 100% है, लेकिन लेपोर्टे क्या है, पार्शियली अलाउड है, मतलब क्या हो गया, ये 150 हो गया, मतलब 150% हो गया। ये 200% हो गया और ये 150% जोड़े तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है कहोगे, इसके अंदर कौन किस टाइप का स्पेक्ट्रा दिखता है, कहोगे डीडी टाइप का ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। और इसका मोलर कोफिशिएंट अब भाई दोनों अलाउड था तो ज्यादा था, अब इसमें क्या है, एक अलाउड है एक आधा अलाउड है, तब कहोगे इसका थोड़ा सा कम होगा, कितना होगा, 500 से लेके 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 से लेके 600 तक हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। अब तीसरा जो होता है, मान लेते हैं क्या होता है, ये फॉरबिडन होगा, क्या हो जाएगा, लेपोटे फॉरबिडन अगर होता है, क्या होता है, लेपोटे फॉरबिडन, मतलब यहाँ पे फॉरबिडन हो गया, लेपोटे फॉरबिडन हो गया। अगर स्पिन अलाउड रहता है, स्पिन अलाउड रहता है, ध्यान देना, स्पिन अलाउड रहता है मतलब क्या है, ये 100% है, लेकिन ये क्या है, ये 0% है, तो टोटल क्या हुआ, पहले 200% हो गया, फिर 150% हो गया, फिर 100% हो गया। तो मतलब इसमें कौन सा ट्रांजिशन दिखेगा, तो इसके अंदर डीडी ट्रांजिशन दिखेगा। और तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही अलाउड है, तो इसका मोलर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब मान लेते क्या है कि ये फॉरबिडन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फॉरबिडन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, पार्शियली हो जाता है, क्या हो जाता है, पार्शियली, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड रहता है, क्या रहता है, पार्शियली अलाउड रहता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड रहता है, तो मतलब क्या है, 100% क्या हो गया, 50% हो गया। तो ये भी क्या शो करता है, डीडी ट्रांजिशन देखने को के लिए मिलेगा। तो ये आधा वाला तो क्या हो गया, लगभग मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, मात्र 4 होगा। अब मान लेते हैं ना ही ऐसा कोई एग्जांपल होगा जिसके अंदर लेपोर्टे भी अलाउड नहीं रहेगा, स्पिन भी अलाउड नहीं रहेगा, दोनों 0% हो जाएंगे, तब क्या होगा, इसके अंदर भी डीडी ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल बताओगे क्या क्या होता है, तो कहोगे कि जो जिसमें लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड दोनों रहता है, तो उसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा रहता है, और ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल है MnO4 CrO4, ये हमारे क्या होते हैं, लेपोर्टे अलाउड स्पिन अलाउड दोनों शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पार्शियली अलाउड, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड रहता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड रहता है और स्पिन अलाउड फुली रहता है, तो जिसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 500 से 400, तो ये जितने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इस तरीके के ट्रांजिशन शो करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या बता दोगे, COBr का 4 2 नेगेटिव, और क्या हो गया, COCl का 4, क्या हो गया, COCl का 4, COCl का 4, ठीक है, 2 नेगेटिव। ये सारे क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये पार्शियली अलाउड रहता है लेपोटे, और स्पिन फुली अलाउड रहता है। अब इसके ऐसा जिसके अंदर क्या होता है, लेपोटे फॉरबिडन होता है और ये क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है, तो वो किसमें से होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। तो क्या हो गया बताओगे, TiH2O का, TiH2O का 6, इस पे हो गया +3 पॉजिटिव, ठीक है। और वेंडियम H2O का 6 3 पॉजिटिव। तो ये जो होते हैं जिसमें 100% खाली लेपोटे फॉरबिडन होता है और स्पिन अलाउड रहता है उसके अंदर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले एग्जांपल जो होते हैं, वो जिसके अंदर खाली स्पिन अलाउड रहता है, लेपोटे फॉरबिडन रहता है। जिसके अंदर खाली ये भी स्पिन भी फॉरबिडन रहता है और लेपोटे भी अलाउड रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे कि मैग्नीज के जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले रहते हैं, वो हमारे शो करते हैं, MnBr का 4, MnBr का 4
3 नेगेटिव। ये जो होता है वो सिर्फ पार्शियली अलाउड लेपोर्टी पार्शियली अलाउड शो करता है, ध्यान दीजिएगा। और मैग्नीज का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था वो क्या था, आधा खाली लेपोर्टे अलाउड दिखा रहा था। और मैग्नीज के साथ अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लग जाता है ना, तो वो खाली क्या दिखाता है, वो ना ही लेपोर्टे अलाउड दिखाता और ना ही वो स्पिन अलाउड दिखाता। मतलब इसका जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है वो सबसे कम होता है। इसका जो एग्जांपल होगा मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है Mn के साथ H2O का 6। ध्यान दीजिएगा, जो मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखवाया हूँ एग्जाम पेपर में अगर देंगे तो यही एग्जाम्पल देंगे, इससे कोई भी एग्जाम्पल बाहर नहीं देंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन लेकिन जब इसका न्यूमेरिकल हम कराएंगे ना तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, किसमें 100% हो रहा है, किसमें 200% हो रहा है, किसमें 50% हो रहा है, किसमें 100% हो रहा है। कुल मिला के अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, इसके अंदर अब पूरे चैप्टर के अगर इस पूरे टॉपिक के अंदर ध्यान दोगे, ध्यान देना, हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल जो ऊपर पढ़े हैं, स्पिन अलाउड और लेपोर्टे अलाउड, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में आपका लेपोर्टे अलाउड रहता है, कौन से एग्जाम्पल में आपका स्पिन अलाउड रहता है। ठीक है, बस खाली इस टेबल को एक बार बस खाली कॉपी में लिख लो। टेबल को मैं अभी भेज दे रहा हूँ, टेबल को खाली अपने आप कॉपी में बस एक बार लिख लेना है। बाकी एक बार हमें कल थोड़ा सा हमको इसको पूरा 1 से 1.5 घंटा लगेगा इस टॉपिक को समझाने में। बहुत आसान टॉपिक है। जब एक एक एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें क्या पता है, अब तुम्हें तो हमने तो ये टेबल लिखवा दिया ना, तुम कहोगे कैसे हमें मालूम चलेगा कि इस एग्जाम्पल में लेपोर्टे अलाउड रहता है और स्पिन अलाउड रहता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। कुछ रूल और कुछ नियम इसमें तुम्हें बताएंगे, उस नियम को लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट में वैल्यू m लिख देना, 10⁻³ मोल 10⁻³ मोलर से लेकर 10⁻⁴ मोलर, मोलर में ही रहेगा। मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू मोल में ही लेंगे। इसकी जो यूनिट होती है ना, तुमको बता दे रहे हैं क्या होती है। आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। स्क्रीन विजिबल है? क्योंकि बीच में, हाँ, इसकी जो वैल्यू, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है ml सेंटीमीटर इनवर्स। ml सेंटीमीटर इनवर्स, ये होती है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है, देखो तुम लोग को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप अगर तुम्हें करना चाहो, अगर हम यही लेते हैं, देखो पार्शियली अलाउड हमारे पास लेपोर्टे है और ये हमारे पास क्या है, स्पिन अलाउड होता है। ठीक है ना, ये हमने बोला है। जो हमारे पास है एग्जाम्पल दिया गया CO Br का 4 और यहाँ पे लिखा है 2 नेगेटिव, यही लिखा हुआ है ना। इसी को हम बोल रहे हैं क्या होता है कि हमारा ये होता है CO Br का 2 नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, हम इसको बोल रहे हैं ये इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल लिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हम एग्जाम्पल लिए हैं। और उसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, लेपोर्टे जो होता है ना आधा होता है और स्पिन जो होता है अलाउड रहता है, यही तो हम बोल रहे हैं ना। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे, तो कहोगे इसको एक्स मानोगे, और Br क्या होता है -1, इसका चार्ज होता है -1 × 4 बराबर में क्या होगा -2। तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये x बराबर में क्या हो जाएगा -2। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में -2 +4, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर में +2 बचेगा, यही ना। तो यानी कि जो कोबाल्ट होता है ये +2 स्टेट में है। यानी कि आप निकालोगे ना कैसे, तो कोबाल्ट +2 स्टेट में है, तो आपको पता है आयरन निकिल कोबाल्ट 27 होता है ना,
यानी कि 4s2 होता है, 3d क्या होता है, 7 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, डी में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब डी में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या है, ये हाई स्किन पिन कॉम्प्लेक्स है कि वीक, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे करोगे ना, ये T2G में स्प्लिट होगा और EG में स्प्लिट होगा, यही होगा ना। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा ना। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा ये बताओ, इस वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पहले तो ये पहचानेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे ना कि भाई बताओ ये वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो इसके अंदर यही होता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास क्या, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास ये लो स्पिन की तरह काम कर रहा है। तो हमारा सभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके में सभी में चले जाएंगे। जब सभी में चले जाएंगे तो आप ऐसे इस तरीके से दिखाओगे। और जब इसमें लाइट दोगे, जैसे ही लाइट देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें लाइट दोगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा, ये T2G से, ये T2G ऊपर EG है, तो लाइट, इसको अच्छे से समझाते हैं। हाँ, वीक फील्ड लिगेंड है। देखो कैसे हम इसके अंदर बताएंगे, जो हमारे पास CO है उसके बाद हमने Br4 लिया और 2 नेगेटिव लिया। तो हमने जब इसको निकाला तो x की वैल्यू +2 में आई, ठीक है। तो यानी कि जब हम इसको निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको पता है दो पार्ट में टूटेगा, एक T2G में टूटेगा और ऊपर EG में टूटेगा, यही ना। 1 2 3 4 5 6 7 है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर लाइट देंगे, जैसे ही इसके ऊपर लाइट देंगे तो क्या होगा, तो इसमें आपको भी पता है जैसे ही इसमें लाइट देंगे तो जो जो ये पेयर्ड फॉर्म वाला है ऊपर चला जाएगा। तो हमारा ऐसे तो दो ठो ऐसे ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, जो यहाँ वाला पेयर्ड फॉर्म वो सिंगल बच जाएगा, और ऊपर जो सिंगल है, ऊपर इसके में जैसे ही जाता है तो ये पेयर्ड में हो जाता है। तो अगर यहाँ पे निकालना चाहे, स्पिन सिलेक्शन रूल निकालना चाहे, तो S1 बराबर में अब क्या होगा, 1 2 3, मतलब 3 ठो हाफ है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3/2 आ जाएगा। अगर S2 निकालना चाहे तो ये कितना, 1 2 3, ये भी क्या आ जाएगा, 3 ठो है तो ये भी 3/2 आ जाएगा। यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S2 - S1। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 - 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या होता है, स्पिन अलाउड रहता है। ये क्या होता है, स्पिन अलाउड रहता है। और दूसरा रूल, नियम याद रखना, नियम नंबर, रूल नंबर 4, रूल नंबर एक रूल है, याद रखे रहना, कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर शो होता है, वो हमेशा क्या शो करता है, ध्यान देना, हमेशा क्या शो करता है, ये पार्शियली लेपोटे, हमेशा क्या शो करता है, ये हमेशा पार्शियली लेपोटे, देख पार्शियली, पार्शियली लेपोटे अलाउड दिखाता है, क्या दिखाता है, पार्शियली लेपोटे अलाउड शो करता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है, हमेशा पार्शियली लेपोटे अलाउड शो करता है, क्या होता है, हमेशा पार्शियली लेपोटे अलाउड शो करता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में PD मिक्सिंग होती है, क्या होती है, पीडी मिक्सिंग देखने को मिलता है, इसीलिए पार्शियली लेपोटे अलाउड रहता है। और ये क्या होता है, स्पिन अलाउड आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए हमारा क्या होता है, ये इसका जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 500 से लेके 600 होता है। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे लिया हुआ था। देखो यहाँ पे अगर टेबल देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, जो ये COBr2 नेगेटिव ये वाला होता है ना, इसका जो बेसिकली देखोगे तो ये स्पिन अलाउड रहता है, और लेपोटे जो होता है ये पार्शियली अलाउड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा टेबल इसको बस बताना था हमें, टेबल आज, टेबल थोड़ा सा हमें वो कर दो, आज थोड़ा हम लोग को समय दे दो, कल से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आज वाला कल समय लेके थोड़ा प्रॉपर वे में, क्योंकि इसमें, हाँ, आज बस यहीं पे रोक दो। कल इसका थोड़ा 1 से 1.5 घंटा हम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ले लेंगे शाम को ही, क्योंकि कल इसको हम पूरा कवर करा देंगे। क्योंकि हम एक बार थोड़ा सा ना प्रॉपर वे में अरेंज करके तुम लोग का नोट्स लिख ले इसका, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक लाइन से, ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा, और तुम्हें नोट्स वाला हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे अलावा कोई आया ही नहीं है। तो 1 घंटा, 1 घंटा वही 40 से 45 मिनट रोज लगेगा। आप धीरे धीरे थोड़ा लेंगे और एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। बस ये टेबल थोड़ा लिख लेना,
ये छोड़ो, लिखना मत, हम अब इसको कल ही तुमको लिख के पूरा प्रॉपर दे देंगे। क्यों लेपोटे लाउट, एक एक एग्जाम्पल करा देंगे ताकि तुम टेबल से मैच करा लोगे क्या लेपोटे। इजी में लेपोटे का कैलकुलेशन नहीं करना है क्या? क्यों नहीं करना है इजी में, मतलब समझे नहीं। इजी में, भैया इजी में लेपोटे का कैलकुलेशन नहीं करना है क्या इजी में? इजी में समझे नहीं। लेपोटे कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन लेपोटे का नहीं करना है। लेपोटे का बस देखना रहता है कि अनजीरेड और जीरेड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ इसके अंदर, हाँ वो देखो, दो नियम लिखवाएंगे हम कल के क्लास में। वो दो नियम हम ये बताएंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख जाता है कहीं पे और ये एग्जाम्पल दिख जाता है तो ध्यान देना वहां पे लेपोटे होगा, पार्शियली होगा। और अगर एक और एग्जांपल लिखेंगे, जब एम एन ए बी आर, जो मैग्नीज मैग्नीज के साथ अगर बी आर, सॉरी मैग्नीज के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है, तो वहां ध्यान दीजिएगा ना ही लेपोटे होता ना ही स्पिन होता है। और कल हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पे आपको जो पार्शियली पीडी मिक्सिंग होता नहीं, एक ऐसा इकलौता एग्जाम्पल है जिसे तुम्हें एग्जाम याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे पार्शियली होता है और पीडी की मिक्सिंग होती है। समझ में आया? वो हम कल के क्लास में प्रॉपर लिखवा के थोड़ा टाइम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आज यहीं पे रोक दो, हाँ। कल हम इसका नोट्स और सारा चीज देंगे, ठीक। लेफ्ट कर जाओ।